तो बच्चों, आज हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल का ही एक टॉपिक उठा रहे हैं, डिस्कस करेंगे, कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। वो है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और इसको स्टेप वाइज हम लोग सारी के सारी रिएक्शंस को स्टडी करेंगे, किस तरीके से होती है और उनके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे जिसके ऊपर सीबीएसई बोर्ड्स के अंदर क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, पहले है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, यानी मेटल्स जो हैं वो किस तरीके से हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें मेटल्स की, तो मेटल के फॉर एग्जांपल अगर हम लोग जनरल रिएक्शन लिख दें पहले, फिर उसके बाद एग्जांपल्स भी कर लेंगे। मेटल को अगर हम लोग हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाए ना, तो वो बना देते हैं मेटल हाइड्राइड। मेटल हाइड्राइड, ठीक। और इसके एग्जांपल्स हैं सोडियम when react with hydrogen gas, it forms sodium hydride. Magnesium, when react with hydrogen gas, it forms magnesium hydride. Calcium, when react with hydrogen, it forms calcium hydride. And if we talk about potassium, it will react with hydrogen to form potassium hydride. तो यहाँ पर हमें सारे प्रोडक्ट दिख रहे हैं, जो भी बनेगा वो हाइड्राइड के फॉर्म में बनेगा। तो पहला वाला जो प्रोडक्ट है जिसमें सोडियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्राइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्राइड। एंड सेकेंड वन का है मैग्नीशियम हाइड्राइड। हाइड्राइड। एंड थर्ड वन का कैल्शियम हाइड्राइड। सो ऑन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लास्ट वाले का पोटेशियम हाइड्राइड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। आई होप ये समझ में आया। हाइड्रोजन के साथ कोई भी मेटल रिएक्ट करेगा तो वो उसका हाइड्राइड बना देगा। ठीक, नाउ ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, इसके बाद जितने भी टॉपिक आएंगे वो इंपॉर्टेंट ही है और मैं बता भी दूंगा कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे ज्यादा केयरफुली स्टडी करना है। तो यहाँ के अंदर जनरल रिएक्शन पहले क्या कहती है? जनरल रिएक्शन ये कहती है कि कोई भी मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बना देता है मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड, ठीक। इसके एग्जांपल कैसे बताएंगे? सोडियम प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स सोडियम ऑक्साइड, and magnesium when react with oxygen and it form magnesium oxide, and calcium when react with oxygen it forms calcium oxide. Potassium when react with oxygen it form potassium oxide। ठीक, एक खास बात और है कि अगर इस पोटेशियम ऑक्साइड को मैं अगर वाटर के अंदर मिला दूं तो ये बेस फॉर्म कर देता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ जितने मेटल ऑक्साइड होते हैं सबके सब क्या होंगे? बेसिक ऑक्साइड। सबके सब हम क्या कह सकते हैं इनको? बेसिक ऑक्साइड। दीज ऑल आर बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम ऑक्साइड भी एक बेसिक ऑक्साइड है। क्यों? क्योंकि सोडियम ऑक्साइड को अगर मैं वाटर के अंदर मिला दूं तो ये बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैं अगर वाटर के अंदर मिला दूं तो ये बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड।
एंड कैल्शियम ऑक्साइड को अगर H2O में मैं मिला देता हूँ, ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। यहाँ छूट गया एक बस, ठीक है। अब एसिड और बेस के अंदर हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि कोई भी बेस अगर वाटर में मिला हो, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, तो इसका OH आयन अलग हो जाएगा और H आयन अलग हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व किया तो ये बन जाएगा Na पॉजिटिव एंड प्लस OH नेगेटिव अलग आ जाएगा, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन। इसी तरह से ठीक मैग्नीशियम का भी होगा, Mg2 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, है ना। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का भी सेम होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी सेम होगा। अगर हमने एक्वस सॉल्यूशन बनाने की कोशिश की तो हमारे दो आयन मिलेगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव जो आयन होगा वो तो मेटल का पॉजिटिव आयन बनेगा और जो नेगेटिव आयन होगा वो हाइड्रोक्साइड आयन होगा। नाउ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जब भी किसी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर OH आयन अगर रिलीज हो रहा है तो इसका मतलब जो सब्सटेंस फॉर्म हुआ है वो बेस होता है। ऐसा हम लोगों ने एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था। ये पूरे के पूरे सब बेस फॉर्म कर रहे हैं, यानी ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये भी बेस है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये भी बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये भी बेस है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये भी बेस है। और इसी वजह से हम ये कहते हैं कि सोडियम ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड है, पोटेशियम ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड है, ठीक है। आई होप ये आपने नोट कर लिया होगा पॉइंट। इसके बाद का जो पॉइंट है वो है रिएक्शन विद वाटर, ठीक है। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसको 2 बार वेरी लगा तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट। क्योंकि कोई भी मेटल, ठीक है, अगर वो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो हमेशा क्या बनाएगा, एक बेस, और साथ ही रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस, ठीक। और अगर मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है, स्टीम यानी भाप, पानी, पानी का एक स्टेट होता है भाप, यानी जब ज्यादा गर्म करते हैं तो भाप में बन जाता है, बट होता वो वाटर ही है। उसका फॉर्मूला भी H2O रहेगा, स्टीम का भी फॉर्मूला H2O ही रहेगा। तो ये भी बनेगा क्या, बेस नहीं बनेगा, ये बनेगा मेटल ऑक्साइड एंड साथ में रिलीज होगी H2 गैस। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि H2 गैस जब रिलीज होगी तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट आपको पता होनी चाहिए। इसका कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट पता होना चाहिए, यानी अगर आपने बर्निंग मैचस्टिक लेकर आया इस हाइड्रोजन गैस के सामने, वो पॉपिंग साउंड करेगा। ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए क्योंकि इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं, बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल देख लें, ठीक है। इसके एग्जाम्पल को स्टडी करने के लिए हम 3 पार्ट में डिवीजन करेंगे। पहला हो जाएगा हाईली रिएक्टिव मेटल, जो बहुत ज्यादा तेजी से रिएक्ट करते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल, ठीक है। यानी ऐसे मेटल्स जो है ना बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। पोटेशियम सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव है। तो सोडियम को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे, और ये कोल्ड वाटर होगा, यानी थोड़ा सा हमें वार्म करने की जरूरत भी नहीं है, कोल्ड वाटर से रिएक्ट करवाओ तो ये बना देगा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस H2 गैस रिलीज कर देगा एयर के अंदर। पोटेशियम भी सेम, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करवा दो, ठीक है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करवा दो तो ये बन जाएगा पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड और साथ में रिलीज कर देगा वाटर, ठीक है। नाउ इसके बाद आते हैं एक माइल्ड रिएक्टिंग, इसके बाद जो टॉपिक है वो है माइल्ड रिएक्टिंग मेटल, यानी ऐसे मेटल जो थोड़े कम रिएक्टिव है, मतलब रिएक्ट तो करते हैं बट कम रिएक्टिव। तो मैग्नीशियम यानी Mg को अगर मैं कोल्ड वाटर से रिएक्ट कराऊं ना,
कोल्ड वाटर से, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलती है। बट अगर मैंने इसी मैग्नीशियम को हॉट वाटर से रिएक्ट करवाया, ठीक है, हॉट वाटर से रिएक्ट करवाता हूं, तब ये बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, और साथ में रिलीज कर देगा हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस जरूर रिलीज होगी, ठीक है। तो हॉट वाटर से रिएक्ट किया, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया, ठीक है। और कैल्शियम भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, कैल्शियम भी हॉट वाटर के साथ ही रिएक्ट करेगा, और हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करके ये बना देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस, ठीक है। खास बात क्या है कि अगर हमने कोई कंटेनर लिया, ठीक है, अब क्या है, इस कंटेनर के अंदर हम वाटर डालते रहे, ये हमारे पास वाटर है, ठीक। इस वाटर इस वाटर के अंदर हमने डाला कैल्शियम, ठीक है, यहाँ ग्रीन कलर का एक क्यूब बना देते हैं, कैल्शियम, ठीक है, ये हमने डाल दिया। अब क्या है, ये इससे रिएक्ट करना स्टार्ट करेगा क्योंकि ये है वार्म वाटर, ये है वार्म वाटर, ठीक है। अब इससे रिएक्ट करेगा, तो रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा इस तरीके से। और ये हाइड्रोजन गैस है ना, जिस तरीके से मैं साइड साइड में क्यूब के बना रहा हूँ, क्या है ना, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये है कैल्शियम, कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम क्यूब है। अब इसमें हमने डाल दिया इसके अंदर, तो यहाँ पे जो सर्कल्स है ये ऑरेंज येलो कलर का, ये हो जाएगा हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, हाइड्रोजन गैस। अब ये इसके साथ स्टिक कर गई, हाइड्रोजन गैस स्टिक टू द सरफेस, टू द सरफेस ऑफ कैल्शियम क्यूब, कैल्शियम क्यूब, क्यूब, कैल्शियम क्यूब के चारों तरफ यहाँ पे स्टिक कर जाएगा। और इससे होगा क्या, इससे ये ऊपर की तरफ सरफेस पे लिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। यानी अब ये यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक, यहाँ पे तो डॉटेड लाइन से मैंने ड्रॉ किया, बट अब क्यूब यहाँ पे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन गैस स्टिक कर गया है और हाइड्रोजन गैस इज लाइटर दैन दी वाटर, तो ये इसको एकदम पुल अप कर देता है ओवर द सरफेस ऑफ वाटर, यानी वाटर के सरफेस के ऊपर ला देगा इस तरीके से, यहाँ से उठाएगा, यहाँ ऊपर ला के रख देगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि व्हाई डज कैल्शियम फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है। एंड क्वेश्चन है ना, कैल्शियम को रख के नहीं, मैग्नीशियम को रख के भी पूछ सकता है, तो मैग्नीशियम के भी रिबन्स है या क्यूब है, वो फ्लोट करेंगे, रिबन या क्यूब हो सकता है। देखो यहाँ क्यूब मैंने इसलिए बनाया ताकि आपको समझ में आए जल्दी से, बट रिबन भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये फ्लोट कर जाएगा वाटर के ऊपर, तो पूछेगा व्हाई डज द मैग्नीशियम फ्लोट्स ऑन दी हॉट वाटर, ठीक है। आपको सिंपली आंसर करना है बिकॉज द हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन, ये रिएक्शन लिख देनी है एग्जाम में आपको, रिएक्शन स्टिक टू द सरफेस ऑफ द क्यूब, मेटल क्यूब दैट इज मैग्नीशियम क्यूब, ठीक है। नाउ रिएक्शन विथ एसिड, हम लोग बात करेंगे अब रिएक्शन, कोई भी मेटल है ना, रिएक्शन एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बना देगा, ठीक है, सॉल्ट बनाया और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे एग्जांपल्स देख लेते हैं, वेरियस एग्जांपल्स। सोडियम का एग्जांपल देख लेते हैं, कई अलग अलग एसिड के साथ HCl के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, सॉल्ट, जो कि है सोडियम क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा गैस के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद पोटेशियम H2SO4 के साथ रिएक्ट कर देगा और बनाएगा पोटेशियम सल्फेट, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देगा एयर में, ठीक है। फिर
हम बात करते हैं सोडियम की। सोडियम कार्बोनिक एसिड यानी H2CO3 के साथ रिएक्ट करके Na2CO3 प्लस H2 गैस रिलीज कर देगा एयर में। ठीक है, कैल्शियम के साथ भी रिएक्ट करा दो आप, कोई भी एसिड ले लो, ठीक है, और उसको रिएक्ट करवाएंगे हम लोग, जैसे कि HCl के साथ रिएक्ट करवा दिए तो ये बना देगा सॉल्ट जो कि है कैल्शियम क्लोराइड, और H2 गैस एयर के अंदर रिलीज कर देगा। नाउ अगर हम बात करें पोटेशियम की, तो पोटेशियम को हम रिएक्ट करवाएंगे बोरिक एसिड यानी H3BO3 बोरिक एसिड, इसके साथ भी रिएक्ट करता है तो पोटेशियम जो है वो बना देगा K3BO3 प्लस H2 गैस रिलीज कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, नोट करके आप इसको ना लिख सकते हैं कि अगर मैं सोडियम को HNO3 के साथ रिएक्ट करवाता हूं तो आपके हिसाब से होगा क्या कि सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा और साथ में निकल जाएगी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता है, ये हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं हो पाती। क्यों? उसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है कि ये हाइड्रोजन गैस फिर सॉल्यूशन में अवेलेबल जो भी एसिड होती है HNO3 इसके साथ रिएक्ट करके H2O बना देती है, और उसके साथ चाहे या तो NO2 रिलीज हो जाए या फिर NO गैस बाहर निकल जाए। ठीक है, बट हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज होती। तो आप ये आसानी से कह सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस डू नॉट रिलीजेस इन मेटल रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। नाइट्रिक एसिड बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, या फिर हम लोग कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको पता है उसे कहते हैं, उस एटम या उस कंपाउंड को हम कहते हैं जो ऑक्सीजन सप्लाई करता है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी एक ऑक्सीजन सप्लाई कर देता है इस हाइड्रोजन गैस को जो रिलीज हो रही है, इसीलिए कोई रिएक्शन। तो क्या सर ये कभी भी नहीं रिलीज करती है? नहीं, कुछ केसेस हैं जहां पे ये रिलीज कर देता है। ठीक है, तो वो है स्पेशल केसेस। वो स्पेशल केसेस क्या है कि आप यहां पर मैग्नीज का रिएक्शन करवाएंगे HNO3 के साथ। ठीक है, और ये HNO3 वेरी वेरी डाइल्यूट होगा, वेरी वेरी डाइल्यूट। अब वेरी वेरी डाइल्यूट का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। ठीक है, रिएक्ट करेगा इसके साथ, तब यहां पर बना देगा मैग्नीशियम नाइट्रेट, और साथ में रिलीज कर देगा हाइड्रोजन गैस। इस केस कंडीशन में करता है। एक और कंडीशन है जहां वो रिलीज करता है, बट पहले आप समझ लीजिए वेरी वेरी डाइल्यूट का मतलब क्या होता है। वेरी डाइल्यूट का मतलब हो जाता है, ये हमने बीकर लिया, ठीक है, इसके अंदर हमने पूरा पानी भर दिया। ठीक है, थोड़े से अमाउंट में हमने, ठीक है, ये येलो कलर के जो डॉट दिख रहे हैं ना, ये हो जाएंगे हमारे नाइट्रिक एसिड। ठीक है, बहुत दूर दूर है, एक बहुत कम है। ठीक है, इनको मैं मार्क कर देता हूँ, ये है नाइट्रिक एसिड HNO3 मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं पूरे के पूरे सोल्यूशन में, और ये हमारा ये जो ब्लू कलर का डॉट है ये है वाटर। ठीक, अब इसमें मैंने डाल दिया मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन करवा दिए। ठीक है, अब इस जगह पे जो रिएक्शन हो रही है ना, क्या हो रही है, मैं पहले ये मेंशन कर दे रहा हूँ, ये क्या है, मैग्नीशियम। ठीक है, अब इस जगह पे जो रिएक्शन हो रही है ना वो है Mg प्लस HNO3
ठीक है, फॉर्म्स MgNO3 का ट्वाइस प्लस H2 गैस। ठीक है, अब जब यहां से H2 गैस निकलता है, ठीक, यहाँ पे मान लो H2 गैस निकलता है, ये निकला, ये है H2 गैस, ये है H2 गैस। ठीक है, अब क्योंकि ये यहाँ पे निकल रहा है ना H2 गैस, ये मॉलिक्यूल काफी दूर है, ये जब तक यहाँ पहुंचेगा तब तक ये बाहर भी निकल जाएगा, तो ये ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा इस कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पे HNO3 के मॉलिक्यूल्स काफी दूर दूर है, जिसकी वजह से रिएक्शन प्रोसीड फर्दर हो ही नहीं पाएगी। ये जो सेकेंड स्टेप है जहाँ पे हाइड्रोजन को नाइट्रिक एसिड के साथ ऑक्सीडाइज करते हैं, ये कभी भी पॉसिबली टेक प्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ H2 गैस हो ही नहीं पाएगा। एक और रिएक्शन है जो आपको याद रखनी है, वो है मैंगनीज। ठीक है, MN यानी मैंगनीज, मैंगनीज, मैंगनीज। ठीक है, मैग्नीशियम और मैंगनीज अलग अलग कंपाउंड है। ठीक है, मैंगनीज, और ये रिएक्ट करेगा HNO3 के साथ, बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करता है जैसे NO3 का ट्वाइस प्लस H2 गैस रिलीज कर देता है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा रिएक्शन विद बेस, यानी बेस के साथ कैसे रिएक्ट होता है। तो जनरली मेटल डू नॉट रिएक्ट विद बेस, ये चीज सीधे सीधे आप जान लीजिए कि जनरली मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ विथ बेस until or unless the metal part of the base is less reactive than the metal which is reacting with that base। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अगर ना रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ लिखते हैं, तो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे पहले आता है पोटेशियम, फिर आता है सोडियम, ठीक है, फिर आता है कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, ठीक है, फिर एल्युमिनियम, ठीक, फिर उसके बाद जिंक, ठीक है, आयरन, वैसे टिन भी होता है, लेड भी होता है, ठीक है, हाइड्रोजन हम लेकिन सीधे जंप कर रहे हैं, कॉपर, कॉपर के बाद आ जाएगा सिल्वर, ठीक है, गोल्ड, ठीक है, फिर उसके बाद प्लेटिनम, है ना। ये है रिएक्टिविटी सीरीज। ऐसे डाउन द सीरीज मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, डिक्रीजेस, डिक्रीजेस, डिक्रीजेस रिएक्टिविटी, भाई नीचे जाएंगे, जितना नीचे जाते जाएंगे उतनी कम रिएक्टिविटी होती जाएगी। कहने का मतलब ये है कि पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है सोडियम से, सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है कैल्शियम से, कैल्शियम ज्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है एल्युमिनियम से, एल्युमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है जिंक से, सो ऑन करके, है ना। तो अब क्या होगा, कोई भी ऐसा बेस, जैसे मान लो कि मैंने एक लिया पोटेशियम, पोटेशियम को रिएक्ट करवा दिया मैंने सोडियम के साथ, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है। अब इसमें क्या है कि रिएक्टिव सीरीज के अकॉर्डिंग ये पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है सोडियम से, तो ये पोटेशियम क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा एज, इसको डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है, और यहाँ पे बना देगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये बन जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम, सोडियम बना देगा, ठीक है। नाउ कैल्शियम, ठीक है, मान लो कैल्शियम का रिएक्ट करवा रहा हूं मैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। अब रिएक्टिविटी सीरीज देखो, रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर है ना, पोटेशियम जो है वो लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू, सॉरी, कैल्शियम जो है वो लेस रिएक्टिव है वो पोटेशियम से, तो हम क्या कहेंगे, ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन। Why there is no reaction? Because potassium is more reactive than कैल्शियम। ये इसको डिस्प्लेस तो करने आएगा पर डिस्प्लेस कर नहीं पाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप जिंक का रिएक्शन कराते हो कॉपर से,
कॉपर हाइड्रोक्साइड से, तो यहाँ पे आप साफ देख सकते हो कि जिंक रिएक्शन कर जाएगा, क्योंकि जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है कॉपर से, तो हम बना देगा जिंक हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और प्लस निकल जाएगा कॉपर। आई होप ये समझ में आया आपका। लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं, यहाँ आप नोट करके डाल लीजिएगा पॉइंट, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नोट, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट में आ सकता है, ठीक है। अब कुछ ऐसे चीजें होती है जिनको हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। ऐसे ऑक्साइड जो बिहेव करते हैं एज अ बेस, एज अ बेस एज वेल एज एसिड, ठीक है। जब सामने से अगर कोई एसिड आ रहा होगा तो बेस बन जाएंगे, और बेस आ रहा होगा तो वो एसिड बन जाएंगे, उनको करना है रिएक्शन, ठीक है। तो ऐसे दो एग्जांपल हम लोग पढ़ेंगे। एक तो हो जाएगा हमारे पास, एक हो जाएगा हमारे पास एल्युमिनियम, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड Al2O3, ठीक है। फिलहाल हम लोग और सोडियम के साथ रिएक्ट करवा देंगे तो ये रिएक्शन होगा, क्योंकि ये जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है वो एज अ बेस काम करेगा, ठीक है। एज अ बेस काम करेगा तो इसमें जो प्रोडक्ट बन जाता है वो NaAlO2, ठीक है। इस तरीके पर इसका नाम है, नाम याद रखिएगा, सोडियम एल्यूमिनेट। क्या नाम हो जाएगा? सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक। अगर हम लोग बात करें इसी सोडियम की और मैं रिएक्ट करा दूं जिंक ऑक्साइड से, ठीक है, तो ये बन जाएगा जिंक, यानी सोडियम, पहले रुको, यहाँ पे पहले हो जाएगा सोडियम, फॉर्मूला लिख देते हैं उसके बाद नाम लिख देंगे, पहले मैंने नाम लिखना स्टार्ट कर दिया था। ये हो जाएगा सोडियम जिंक Na2, जहाँ 2 हो जाएगा जिंक O2, ठीक है। इसका नाम हो जाता है सोडियम जिंकेट, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा सोडियम जिंकेट। और भी रिएक्शन है, हम लोग हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्शन देख सकते हैं। जिंक ZnOH2 जिंक हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये अगेन सेम प्रोडक्ट बनेगा, बट खास बात ये है कि इस बार हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी सेम केस आता है। नाउ अब हम लोग ये चीज आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट से नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। पॉज करके देख लीजिएगा, ये रिएक्शन समझ लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। फिर उसके बाद रिएक्शन विथ नॉन मेटल। जब भी कोई मेटल अगर नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक सॉल्ट बनाता है, ठीक है, वो एक सॉल्ट बनाएगा, ठीक। जैसे कि फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सोडियम क्लोराइड बना देगा, ठीक है। पोटेशियम अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो पोटेशियम फ्लोराइड बना देगा, ठीक है। सो ऑन करके बहुत सारी रिएक्शन कैल्शियम का आप करवा सकते हैं क्लोरीन के साथ, ये बना देगा कैल्शियम क्लोराइड, इस तरीके से सॉल्ट बन जाता है। आई होप ये टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है। और अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में नेक्स्ट क्लास या लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिसमें भी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल होगा, और जरूरत पड़ी तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी हम लोग उसी टॉपिक में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।